हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी विषय में पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी पहले नंबर की कविता है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, सबको अपने हिंदी के टेक्स्ट बुक ओपन करना है और उसमें पहले नंबर की कविता निकालनी है, जैसे कि आपके पेज नंबर 5 पे दी है। तो सबने आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करना है और साथ में आपको पेंसिल भी रखनी है, क्योंकि जब हम अर्थ पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी इजी जाएगा और जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम हिंदी विषय में पढ़ने वाले हैं जो पहले नंबर की कविता है, जिसका नाम है भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ये कविता किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी, जो कि इस कविता के कवि है। तो इन्होंने इस कविता में क्या बताया है कि हम जो कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, है ना, तो इस कविता में बताया है कि भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जो कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनके प्रति, भारत देश के प्रति उनके मन में किस तरह के ख्याल है, मतलब उनके मन में कैसे भावना है, जो कि इस कविता में व्यक्त की गई है। तो भारत की ध्वजा उड़ाएंगे इस कविता की कवि है सोहनलाल द्विवेदी। तो इस कविता में बताया गया है कि जो कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आपके जैसे आप भी नन्हे नन्हे ही बच्चे हो, तो उनके मन में किस तरह के ख्याल है और वो उनका कर्तव्य जो कि बता रहे हैं इस कविता में। तो सबसे पहले हम लोग एक बार कविता रिवाइज करेंगे, मतलब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। देखो, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन में सच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। माता की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। माता की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। देखो, अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। उसके बाद में जननी की जय जय बोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। हम बड़ द्वार विजय का खोलेंगे, हम धीर वीर कहलाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको गानी भी है कविता। तो देखो, अभी हम अर्थ पढ़ेंगे, जो कि सोहनलाल द्विवेदी एक कवि है। इन्होंने ये कविता में बच्चों का और उनके मन में जो भी ख्याल आए हैं तो उसमें व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया गया है कि बच्चों के मन में कौन से ख्याल है और वो किस तरह के कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। देखो, कवि जो कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे, जैसे कि आप हो, तो उस तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उम्र से छोटे हैं और उनको वो नासमझ है, उनको कोई किसी बात की समझ नहीं है। देखो, जो कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, सामने जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत की ध्वजा यानी तिरंगा। आपने सभी ने तिरंगा देखा है कि वो तिरंगा जब हम 15 अगस्त को मतलब फड़काते हैं, है ना, तो आपने तिरंगा देखा है और उसमें कितने कलर्स होते हैं? 3 मेन कलर्स होते हैं, जो कि केसरिया, सफ़ेद और हरा, है ना, और उसमें नीला भी कलर होता है जो कि अशोक चक्र, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पर वो अभी नादान है, नासमझ है, उनको किसी बात की समझ नहीं है, पर अपनी धुन के कच्चे हैं। वो अपनी ही धुन में, धुन यानी लगन, मतलब हमें कोई भी काम करना हो तो वहाँ पर हमें एक सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए और हमें उसको करने की ताकत चाहिए। तो वो हम अगर किसी बात को करना चाहते हैं तो हम उसी में धुन रहते हैं, इसको वही धुन
बोला है। अपनी धुन के सच्चे हैं, मतलब वो अपनी ही धुन में रहते हैं। अगर उनको देश के प्रति जो भी करना हो तो हम अपनी धुन के सच्चे हैं। माता की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। देखो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपनी ही धुन में आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी देश के प्रति उनका कर्तव्य है वो हमेशा देश के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये अपनी ही धुन में आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब वो भारत का झंडा लेके वो हमेशा किसी भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो माता यानी जो कि हमारी धरती माता है, मतलब हमारी भारत माता है, उनकी हमेशा जय जय गाएंगे। जो कि हमें उनका मान हमेशा वैसे ही बनाए रखना है जैसे कि है। हमें उसको कभी भी नीचे झुकने देना नहीं है। माता की जय जय गाएंगे, हम हमेशा माता की जय जयकार करेंगे तो भारत की ध्वजा, और इसी तरह से हम हमेशा झंडे को ऊंचा लहराएंगे। ऐसे बोल रहे हैं कौन? छोटे बच्चे। उसके बाद में देखेंगे अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। देखो जो कि हमारा पथ है, हमारे भारत देश के प्रति जो सच्चाई है, हमारा कर्तव्य है, प्रेम है, तो हम उसी रास्ते से चलेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। पथ यानी रास्ता, इसको हम लोग रास्ता बोलेंगे। हम अपना पथ मतलब हम अपना रास्ता कभी ना छोड़ेंगे। हम प्रेम से रहेंगे। और बच्चों के साथ जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं? हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, उनके मन में प्रेम की ही भावना हमेशा तत्पर रहेंगी। इसीलिए हम अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी नहीं तोड़ेंगे। और हम कितनी भी परेशानियां आए तो भी हम अपना प्रण कभी नहीं तोड़ेंगे। हम हमारे कर्तव्य के प्रति कभी हार नहीं मानेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। देखो हम लोग हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, मतलब हम लोग एकजुट भी रहेंगे, तभी जो भी करना है हम लोग हिम्मत से करेंगे। डर कर पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम उस पर निडर होके आगे बढ़ेंगे। तो हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। देखो हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत। देखो वहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह बच्चे अपना झंडा लेके हिमगिरी पर चढ़ रहे हैं। वैसे ही हम हिम्मत से हम लोग किसी भी कठिन समय कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो तो भी हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग ऊंचे पर्वत पर चढ़कर हम लोग ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। और इसी तरह से हम लोग पर्वत पर चढ़ के हमारे भारत का झंडा और उसका मान हमेशा बनाए रखेंगे। तो उसके बाद में देखेंगे जननी की जय जय बोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। देखो जननी यानी क्या होता है? हमारी जो भारत माता है उसको जननी कहा है। जननी की जय जय बोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। हम लोग जननी की, हमारे भारत माता की हमेशा जय जयकार करेंगे। हम लोग उसको हमेशा ऊंचा रखेंगे, है ना। अपनी ताकत को तोलेंगे। हमें कितनी भी ताकत क्यों ना लगे इस परेशानियों को सामना करने के लिए, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे, बड़ द्वार विजय का खोलेंगे। बड़ द्वार यानी हम लोग विजय पर मात करेंगे, पराजय नहीं करेंगे। हम हमेशा उनकी जीत होगी। जैसे कि परेशानियों का सामना करके वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और उस पर जीत पाएंगे। इसीलिए वो कहा है कि बड़े द्वार विजय का खोलेंगे, हम धीर वीर कहलाएंगे। देखो धीर वीर यानी निडर, और हम इस देश के वीर हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो कि उनको धीर वीर हमेशा कहलाएंगे। जैसे कि हम किसी भी परेशानियों को हिम्मत से उसको आगे बढ़ेंगे, तभी हम सबको धीर वीर कहलाएंगे और
हमेशा भारत की ध्वजा ऊंची उड़ेंगे। हम उसको कभी नीचे नहीं झुकने देंगे। ओके, तो ये कविता आपको समझ में आई होंगी। ओके स्टूडेंट्स।